अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में उर्दू बे के काम में हमने यूनिट नंबर 24 मज़मून नवीसी के उन्वान के तहत मज़मून नंबर 6 पाबंदी वक्त का मुताला किया था। इसके इब्तदाई निस्फ़ हिस्से में हमने पढ़ा था कि वक्त की पाबंदी का मफ़हूम क्या है और निज़ाम कायनात अरकान इस्लाम किस तरह से हमें पाबंदी वक्त का दर्स देते हैं। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि दुनिया में कामयाबी और कामरानी का इन्हिसार जो है वो वक्त की पाबंदी पर है। वक्त एक बेशकीमत ख़जाना है, वक्त दरिया का बहाव है। जो वक्त गुज़र जाता है वो पलट कर नहीं आता। जो लोग वक्त की कदर नहीं करते, वक्त भी उनकी कदर नहीं करता। आइए अब बकिया निस्फ़ हिस्से का मुताला करते हैं। किसान की मिसाल। किसान की ज़िंदगी से हमें पाबंदी वक्त का सबक मिलता है। वो वक्त पर ज़मीन को फसल के लिए तैयार करता है, वक्त पर इसमें बीज बोता है और वक्त पर उसे सैराब करता है। सैराब करता है यानी पानी देता है। उसकी नलाई यानी खेत को नरम करना और देखभाल करता है और वक्त पर फसल काटता है। अगर किसान औकात की पाबंदी ना करे तो उसे कभी लहलहाती फसल का मुंह देखना नसीब ना हो। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मुंह की इमला जो है वो गलत है। आपने यहाँ पर इसे हाय मखलूत से लिखना है। उसके बाद देखिए मुजाहिद की मिसाल। फ़ौज की ज़िंदगी पाबंदी वक्त का बेहतरीन नमूना पेश करती है, बेहतरीन मिसाल पेश करती है। एक फ़ौजी या मुजाहिद पाबंदी वक्त का पूरा लिहाज रखता है, ख्याल रखता है, पास रखता है। उसका खाना पीना, सोना जागना, परेड करना और दीगर उमूर, दीगर काम, दूसरे काम सब पाबंदी वक्त के ताबे होते हैं, पाबंद होते हैं। और इसी में फ़ौज की कामयाबी है, यानी कि फ़ौज को बर वक्त जो है वो फ़ैसले लेने होते हैं ताकि मुल्क की सलामती जो है वो महफूज रहे। इसके बाद सबसे अहम नुक्ता तालिब इल्म की मिसाल। तालिब इल्म के लिए भी वक्त की पाबंदी निहायत ज़रूरी है। अगर एक तालिब इल्म सुबह सवेरे वक्त मुकर्ररा पर उठे, वक्त पर स्कूल जाए, पढ़ाई का काम मेहनत और बाकायदगी से करे, वक्त पर खेले और वक्त पर सोए तो उसकी सेहत भी अच्छी रहेगी और वह तालीम में भी तरक्की करेगा। इसके बरअक्स, इसके बरखिलाफ़, इसके उलट जो तालिब इल्म वक्त का पाबंद नहीं होता वो इम्तिहान में कभी नुमाया कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। तलबा किसी कौम का सबसे कीमती सरमाया होते हैं, इसलिए उन्हें वक्त की कदर व कीमत का पूरा एहसास होना चाहिए और इसका एक लम्हा भी रायगा नहीं जाने देना चाहिए, ज़ाया नहीं करना चाहिए। यानी कि तलबा के लिए तो वक्त की पाबंदी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मुतल्लिका शेर देखिए इसका। गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मुनादी, गर्दू ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। गाफिल यानी बेखबर, मुनादी करना, ऐलान करना, गर्दू आसमान, घड़ी लम्हा या वक्त, उम्र का मतलब ज़िंदगी, घटा दी कम कर दी। यानी कि गुज़रता हुआ वक्त हमें बार बार ये एहसास दिलाता है कि हमारी उम्र जो है वो गुज़रती जा रही है और हम इस वक्त को ज़ाया कर रहे हैं। वक्त इंसान के लिए चैलेंज। वक्त इंसान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वक्त इंसान का दुश्मन भी है और दोस्त भी। अगर इंसान गफलत से काम ले, लापरवाही से काम ले तो ये उसके लिए बहुत बड़ा दुश्मन है, और अगर इंसान मुस्तैदी से काम ले, होशियारी से काम ले, चालाकी से, तेज़ी से काम ले तो वक्त उसके लिए बहुत बड़ा दोस्त है। वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता, ये दबे पाँव गुज़र जाता है। दबे पाँव यानी खामोशी से गुज़र जाता है। जो शख्स आगे बढ़कर वक्त का दामन थाम लेता है वही ज़िंदगी में कामयाब है। वक्त का दामन थाम लेना यानी वक्त पर अपने काम मुकम्मल कर लेना। लेकिन जो शख्स ख्वाब गफलत में डूबा रहे उसके हिस्से में सिवाय नाकामी के कुछ नहीं आता। यानी कि जो शख्स वक्त की कदर करेगा वक्त भी उसकी कदर करेगा, और जो शख्स वक्त को ज़ाया करेगा तो वक्त भी उसे ज़ाया कर देगा। बकौल मौलाना हाली, यूं ही वक्त सौ के हैं जो गवाते, वो खरगोश कछुओं से हैं ज़क उठाते। गवाते ज़ाया करते और ज़क उठाते शिकस्त खाते, हार जाते हैं। यहाँ पर जो है उस कहानी का भी हवाला है जो हम गुरूर का सर नीचे में पढ़ते हैं कि खरगोश और कछुए के दरमियान जो मुकाबले की दावत हुई थी और उसने खरगोश ने जो है वो सोकर अपना वक्त ज़ाया कर दिया था और मिलाकर नतीजतन कछुआ जो है वो मुकाबला जीत गया था। उसके बाद सबसे आखिर में पढ़ेंगे नतीजा कलाम, यानी कि इस पूरे मज़मून के पढ़ने का हासिल कलाम क्या है। हमारी ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, काम ज़्यादा है और वक्त कम है। इस ज़िंदगी में बहुत से ज़रूरी काम हमारे ज़िम्मे हैं। अगर हम अपने रोज़मर्रा कारोबार में वक्त की पाबंदी करें
تو ہم اپنی تھوڑی سی زندگی میں زیادہ سے زیادہ کام انجام دے سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس زندگی سے پورا فائدہ اٹھائیں اور وقت کی قدر و قیمت کو سمجھتے ہوئے اس سے بھرپور استفادہ کریں۔ اگر آپ یہاں استفادہ حاصل کریں لکھیں گے تو وہ غلط ہوگا۔ اصل جو ہے قاعدے کے لحاظ سے کیا ہوگا، استفادہ کریں یعنی فائدہ اٹھائیں۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا مضمون پابندی وقت۔ اس کے اگلے نصف حصے کا آپ نے مطالعہ کرنا ہے، مشکل الفاظ کو ذہن میں رکھنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے آپ نے یاد کرنا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔